Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वो हैंग कर गया था मेरा कनेक्शन इस वजह से। एनीवेज मैंने अलग अलग जगह से लॉग इन किया हुआ, कोई इशू नहीं आएगा। तो विल स्टार्ट नाउ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई dx, और हमने बात की थी स्लोप ऑफ अ कर्व के बारे में। हमने एक कर्व की स्टीपनेस को मेजर करने के लिए, स्टीपनेस से मतलब कितनी शार्पली आपका कर्व राइज कर रहा है, एक्स के इंक्रीज करने पर वाई कितनी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो इस स्टीपनेस को मेजर करने के लिए द शार्पनेस विद विच वाई इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की थी स्लोप। और किसी कर्व की स्लोप मेजर करने के लिए हम उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और अगर ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो वी से दैट द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट इज tan थीटा। फिर अगर थीटा एक्यूट है तो हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, और थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। मैंने एक ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की थी। ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, और इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव स्लोप है, कुछ पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन में कोई भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा, इसकी पॉजिटिव स्लोप आएगी। इसके आगे वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप बन रही है। और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, 142 डिग्री का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया। और उसके बाद फिर रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव स्लोप। तो आप किसी भी कर्व को पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में डिवाइड करके इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें दो पॉइंट्स स्पेसिफिक मार्क किए थे, पीक्स, एक हाई पॉइंट वाली और एक लो पॉइंट वाली। तो पीक पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो पीक पे स्लोप 0 होगी, बॉटम पे भी स्लोप 0 होगी, तो स्लोप 0 होगी उसकी। नाउ फिर मैंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज dy बाई dx। तो आप इन जनरल अगर आप एक कर्व को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन की बात करें, उसकी स्लोप y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होगी। और मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर मैं इसको टेंजेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको इधर को शिफ्ट करना शुरू कर देता हूँ सच दैट ये उसको कट करने की बजाय टच करना शुरू कर दे। और अगर ये टच करेगी तो y2 और y1 एक दूसरे को अप्रोच कर जाएंगे, बिकॉज b और a के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। x2 x1 एक दूसरे के अप्रोच कर जाएंगे। इन दैट केस वी राइट tan थीटा एज dy बाई dx। तो किसी भी कर्व की स्लोप dy बाई dx से निकल जाती है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है। तो लेट अस लर्न हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव अ parabola given by y is equal to x square. We want to find the angle made by a tangent drawn to the parabola at the point whose coordinates are 1 by 2 comma 1 by 4. Find the angle made by a tangent drawn to the parabola at this with x axis. तो अगर हम इस पैराबोलिक कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट 1 by 2 comma 1 by 4, I want to find out what is the angle made by that tangent with x axis.
हाँ जी, अगर आप चैट पे आंसर्स पोस्ट कर रहे हैं तो जहां पे आपको को होस्ट दिखाई दे रहा है मेरा नाम के आगे, उस पे आप प्राइवेटली पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पब्लिकली पोस्ट करें। दिवांश का आंसर आ गया, ठीक लग रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें, तो सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है y is equal to x square, we want to find the angle made by the tangent। तो एंगल मेड बाय द टेंजेंट निकालने के लिए हम सोचते हैं कि सपोज ये कोई कर्व है, पैराबोला दिया हुआ है y is equal to x square, मैं बहुत बारीकी से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इस पे कोई पॉइंट है जिसपे x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 1/4 है, और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है और आपको ये थीटा कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट dy by dx is tan theta, where theta is the angle made by the tangent with x axis। तो आप at x is equal to 1/2 और y is equal to 1/4 dy by dx निकाल लो। तो y is equal to x square अगर हमारे पास है तो dy by dx कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into x raised to power 2 minus 1, that is 2x। तो dy by dx हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू 1/2 दी हुई है, तो dy by dx की वैल्यू 2 into 1/2, that is 1 हो गई। सो tan theta is 1, so theta is 45 डिग्री, राइट। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ जी, अंचला, वरीशा, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे ले चलते हैं अब इसको। तो एक आपको कर्व दिया हुआ है, सपोज y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट on the curve where tangent is parallel to x-axis।
एक रिस्पांस मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 0, एक रिस्पांस मेरे पास आ रहा है 1/2 1/4, मतलब x 1/2 y 1/4। और देखते हैं, दो लोग हो गए इसकी सपोर्ट में। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस इट मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आर्यन का भी आंसर आ गया, ठीक ही लग रहा है। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, the angle made by it with x axis is 0, so theta is 0, therefore tan theta is 0, and tan theta dy by dx को रिप्रेजेंट करता है, तो dy by dx is equal to 0। तो बेसिकली क्वेश्चन ये होगा कि वो वाले पॉइंट निकालो जहां पे dy by dx 0 है। अब dy by dx कितना होगा? तो अगर y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy by dx हो जाएगा 1 माइनस 2x। एम आई स्टिल ऑडिबल? कुछ मेरा यहाँ पे फ्लक्चुएट की थी स्क्रीन, कोई इशू तो नहीं? सभी को दिख रही है स्क्रीन जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ सर, दिख यस रही सर। है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ फ्लक्चुएशन हुई थी, आई थॉट कुछ मिसकनेक्शन हो गया। एनीवेज इट इज करेक्ट। तो dy by dx is 1 minus 2x is equal to 0, so 1 is equal to 2x and I get x is equal to 1/2। अब x 1/2 है तो y कितना हो जाएगा? तो y is x minus x square, so it is 1/2 minus 1/2 squared, that is 1/2 minus 1/4, and this will be 1/4। So answer is 1/2 1/4। हाँ जी अंचला बताओ, x इज इक्वल टू 0 कैसे निकाला आपने? सर वो डिफरेंशिएट करते समय मैंने ये नोटिस नहीं किया कि x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर -2x ही आ रहा था। अरे तो एट x उस को भूल पॉइंट गए। पे पूरी की, हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ये समझ लिया dy by dx से हमें tan थीटा मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आते हैं। तो विल टॉक अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन का मतलब समझते हैं। तो सपोज मेरे पास y और x में एक रिलेशनशिप है, एंड सपोज द रिलेशनशिप इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ऐसी एक रिलेशनशिप है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जस्ट एनी आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप आई हैव टेकन। ठीक है, अपनी पसंद से कुछ भी। अब इसमें x आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x कैन टेक एनी वैल्यूज, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y की वैल्यूज x पे डिपेंड करने वाली है। तो इसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करता चला जाऊंगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक x की सारी वैल्यूज पुट करता चला जाऊंगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी कुछ। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि y की वैल्यूज एक सर्टेन रेंज में लाई करें, और वो रेंज हो सकता है उस रेंज की एक अपर लिमिट हो। अपर लिमिट का मतलब है आप x को नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ मर्जी पुट कर दो, y एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अटेन ना कर रहा हो, या फिर आप के साथ ऐसा हो सकता है कि आप x की कुछ मर्जी वैल्यूज पुट करते चले जाएं, लेकिन y एक मिनिमम एक लोअर वैल्यू से ज्यादा नीचे ना जा रहा हो। तो देयर कुड बी एन अपर लिमिट, there could be an upper limit to the possible values of y, or there could be a lower limit
to the possible values of y. So if there is an upper limit, we say that that is the maximum possible value of y, and if there is a lower limit, we will say that that is the minimum possible value of y. And there could be a lower limit, so there could be a minimum possible value. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक आर्बिट्ररी ग्राफ बना लेते हैं. सपोज y और x के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है. तो आप देखें कि इसमें इतना नहीं लेते, सपोज थोड़ा सिंपल केस लेते हैं. सपोज y ऐसा है सपोज, तो इसमें x की वैल्यूज आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएंगी. और इस ग्राफ को देखकर फील आ रही है कि x की वैल्यू x1 पे y की वैल्यू y1, x2 पुट करने पर y की वैल्यू y2, x3 पुट करने पर y की वैल्यू y3. तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है, बट x इज इक्वल टू x4 पे जाके y की वैल्यू y4 हो गई. और एज आई इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ x फर्दर, तो x अभी भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन y ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया. एज x increases, y first increases and then decreases. So we say that y attains a maximum value in between. ठीक है. जैसे ये एग्जांपल भी आता हूँ वापस, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो आप ध्यान से देखें, मैं इस रिलेशनशिप को एक बार मैथमेटिकली समझाता हूँ. मैंने रिलेशनशिप ली कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. नाउ लिसन केयरफुली. वी नो दैट x का स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो x स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. If I add 4 to both sides, I will get x square plus 4 greater than equal to 4. Now, since y is x square plus 4, that means I can claim that y always comes out to be greater than or equal to 4. So, if y is related to x as y is equal to x square plus 4, then I can say that as x varies from minus infinity to plus infinity, y always stays greater than or equal to 4. So y can take up all values ranging from 4 to infinity. So y is equal to x square plus 4, may we will say that there exists a minimum value of y and which is 4. Can you tell me at what value of x y acquires a minimum value? 0. Of course, when x is 0, right? So at x is equal to 0, y is equal to 4. So x is equal to 0 is called a point of minima and y is equal to 4 is the minimum value. Now how do we use derivatives to find this? ये तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स से आपको समझाया. How do we use derivatives? तो ध्यान से देखें, अगर y का ग्राफ ऐसा है जैसा मैंने अभी आपको शो किया, तो y मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. अगर मैं
x4 पॉइंट पे, जो कि एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। So this tangent will be parallel to x-axis and therefore its slope is going to be 0 and therefore dy by dx is going to be 0. तो मैक्सिमा के पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे उसकी स्लोप 0 आएगी, मतलब dy by dx 0 आएगी। तो किसी भी कर्व में अगर पीक आ रही है तो पीक पे dy by dx 0 आएगा। क्या बॉटम पे भी आएगा? मिनिमम वैल्यू पे आएगा ना? यस सर। अगर मैं y वर्सेस x का Yes, ग्राफ ऐसा बनाता हूं तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज मैं इंक्रीज करता चला जाता हूं, y की वैल्यूज पहले डिक्रीज करती हैं, x4 पे जाके लीस्ट हो जाती है, उसके बाद और x को इंक्रीज करता हूं तो ये फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो एज x increases, y decreases and then increases. At x is equal to x4, y attains a minimum value. और अगर मैं यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बॉटम पे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो यहाँ पे dy by dx 0 आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट पीक और बॉटम dy by dx is going to be 0। तो पीक या बॉटम पे dy by dx की वैल्यू 0 आने वाली है। अब मैक्सिमा पे भी dy by dx 0 आएगा, मिनिमा पे भी dy by dx 0 आएगा। तो अगर हम किसी फंक्शन की इक्वेशन में dy by dx पुट करके सॉल्व करके 0 पुट कर लेते हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि पीक वाले पॉइंट्स कौन से हैं या फिर बॉटम वाले पॉइंट्स कौन से हैं। उसमें से हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पीक वाला कौन सा और बॉटम वाला कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे दोनों ग्राफ्स आपके सामने बना रहा हूँ, पीक वाला ग्राफ और बॉटम वाला ग्राफ। तो सपोज ये पीक वाला ग्राफ है और ये बॉटम वाला ग्राफ है। तो पीक वाले ग्राफ में पीक पॉइंट पे dy by dx 0 है, सो ये x इज इक्वल टू x नॉट है। इसमें भी x इज इक्वल टू x नॉट पे dy by dx 0 है, बिकॉज वहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। इफ आई चूज ए पॉइंट x1 विच इज लेस देन x नॉट, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी स्लोप के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। एक्यूट एंगल बनाना ना, तो पॉजिटिव है। और अगर मैं x नॉट से ज्यादा वाला कोई पॉइंट चूज करूं और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वहां पे टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, तो वहां पे dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो पीक की क्या खासियत है? पीक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक, dy by dx 0 है, दूसरा dy by dx is changing from a positive value to a negative value। जैसे जैसे आप पीक के अराउंड मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हैं x1 से x2,
तो x1 पे dy by dx ग्रेटर देन 0 था, x0 पे 0 हो गया, x2 पे लेस देन 0 हो गया, तो मैं कहूंगा dy by dx इज चेंजिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बॉटम वाले केस में अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा, और अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा। तो यहाँ पे dy by dx लेस देन 0 है और यहाँ पे dy by dx ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली यहाँ तो dy by dx 0 ही था। तो बॉटम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मिनिमा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक dy by dx 0 होगा, दूसरा dy by dx is changing sign from a negative value to a positive value। तो आपको ये शेप याद रहनी चाहिए यार, पीक बन रही है तो dy by dx का साइन कैसे चेंज कर रहा होगा, और बॉटम बन रहा है तो dy by dx का साइन कैसे चेंज कर रहा होगा। वैसे मेडिकल लेवल फिजिक्स में अपने को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेजॉरिटी ऑफ दी क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो या तो मैक्सिमा ही होता है या मिनिमा ही होता है, तो मोस्टली हम केवल dy by dx को 0 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को एक बार लेकर आता हूँ आपके सामने। आपको y दिया हुआ था x² + 4 और आपको लोकेट करना था पॉइंट ऑफ मिनिमा and the minimum value। तो स्टेप 1 किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में आपका क्या होगा, आप dy by dx कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 कर देंगे, बिकॉज चाहे वो पीक हो चाहे वो बॉटम हो, दोनों ही केसेस के अंदर dy by dx की वैल्यू 0 आती है। तो dy by dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, 4 अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो dy by dx की वैल्यू आ गई 2x + 0 = 0 पुट कर देंगे तो x = 0 आ गया। तो मुझे पता चल गया x = 0 पे dy by dx की वैल्यू 0 है। इन जनरल dy by dx कितना है, 2x है, और एट x = 0 इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये पीक है या बॉटम है। हाँ जी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पीक है या बॉटम है, कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव करके। मैंने तो डबल डेरिवेटिव पढ़ा नहीं। उसको ही और डेरिवेटिव और उसको ही और डेरिवेट करके। मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर पीक है तो dy by dx एक पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू पे चेंज कर रहा होगा, और अगर बॉटम है तो dy by dx एक नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू पे चेंज कर रहा होगा। अब dy by dx x = 0 पे 2x आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझें, x = 0 पे dy by dx 0 है, x 0 से थोड़ा सा कम अगर कर दूं तो dy by dx क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बोलो। अगर x नेगेटिव कर दूंगा तो dy by dx लेस देन 0 आएगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो dy by dx पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव। तो यहाँ पे dy by dx 0 है, उससे पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव था, तो क्या मैं कह सकता हूँ
dy by dx changes from negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बताओ p क्या बॉटम? बॉटम। पीक होता तो dy by dx पहले पॉजिटिव होता, फिर जीरो होता, फिर नेगेटिव होता। बॉटम है तो पहले नेगेटिव होता, फिर जीरो होता, फिर पॉजिटिव होता। तो पहले नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बॉटम है। बॉटम मतलब मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 स्क्वायर्ड प्लस 4, दैट इज 4। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द पॉइंट of maxima or minima and obtain the maximum or minimum value of y। ये भी बताएंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो y दिया हुआ अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स इवेल्युएट करके रख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5।
तो 2x माइनस 5 आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैक्सिमा या मिनिमा पे dy बाई डी एक्स 0 होगा, so 2x minus 5 is equal to 0, so that gives you x is equal to 5 by 2, that is 2.5। अब मुझे ये देखना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैं एक x इज इक्वल टू 5 बाय 2 लिख लेता हूँ, एक x लेस देन 5 बाय 2 लिख लेता हूँ, x ग्रेटर देन 5 बाय 2 देख लेता हूँ। यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ये देखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 बाय 2। अब इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि x लेस देन 5 बाय 2 पे dy बाई डी एक्स कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा अगर x 5 बाय 2 से कम होगा, और अगर x 5 बाय 2 से ज्यादा होगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो बॉटम बनना चाहिए, बॉटम पे ऐसा होता है। सो दिस इज अ मिनिमम, और y की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, तो इसमें x को 5 बाय 2 पुट कर देंगे, तो ये जो मेरे पास y का एक्सप्रेशन है इसमें आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 बाय 2। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5 टाइम्स x प्लस 6 which is 5 by 2 squared minus 5 into 5 by 2 plus 6, that is 25 by 4 minus 25 by 2 plus 6, 4 LCM ले लेते हैं इसका, 25 minus 50 plus 24, so minus 1 by 4। ठीक है जी, गुड, एवरीवन हैज फाउंड द करेक्ट आंसर, अच्छा लग रहा है मुझे। जस्ट आपकी मैथमेटिकल स्किल्स पे थोड़ा और अच्छा एक आपको इम्पैक्ट देने के लिए y आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें आपको y की वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश की थी। ये मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके काम आएगी ये अप्रोच, आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसकी रेंज बतानी है, x कुछ भी हो सकता है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इसमें कुछ भी डाला जा सकता है, y की रेंज बतानी है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, y को RHS में लेंगे, LHS 0 होगी, फिर उसको फ्लिप करके लिख दिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो रियल आनी चाहिए। यही हमारा मतलब होता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x y की रेंज क्या होनी चाहिए। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का मतलब होता है कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए y क्या होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x रियल आए, मतलब इसके रूट्स रियल आए, उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होती है रूट्स के रियल होने की? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और जो इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं अपनी गिवन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0 को कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू 6 माइनस 5। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, तो माइनस 5 स्क्वायर्ड
-4 टाइम्स a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 minus y should be greater than equal to 0. So this gives you 25 minus 24 plus 4y. 1 तो मल्टीप्लाई होके 4 ही बचा था ना, greater than equal to 0. So that gives you 1 plus 4y greater than equal to 0. That gives you 4y greater than equal to -1, and that gives you y greater than equal to -1/4. तो ये भी बताता है कि y -1/4 से ज्यादा होना चाहिए. That means the least possible value y can have is -1/4. So that is another way, without using calculus, without using differentiation. जरूरी नहीं होता सभी में मतलब इस तरीके से आंसर निकाल जाए. कैलकुलस इज ऑब्वियसली एन इजी टूल टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, बट ठीक है, क्वाड्रेटिक के बारे में सोचना भी आना चाहिए. क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? No, sir, no doubt. चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. इफ y is a sin x plus b cos x, ऑफ कोर्स x यहाँ पे एंगल का रिप्रेजेंटेटिव हो गया. a and b are some positive constants. A and b are some positive Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. अभी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है. मुझे जो भी आप मैसेजेस डालते हैं पर्सनल वाले, वो मेरे को होस्ट वाले पे डालेंगे. प्राइवेटली जो भी मैसेज डालते हैं वो को होस्ट वाले पे डालेंगे. को होस्ट वाले पे देख पाता हूँ मैं मैसेजेस. Yes, sir. ठीक है, आंसर निकालें. आपको y दिया हुआ a sin x plus b cos x. a and b are some positive constants. You have to find the maximum possible value that y can have. आई नीड ए सॉल्यूशन. व्हाट्सएप करेंगे मुझे सॉल्यूशन.
हाँ जी, वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप। आंसर भेज दिया, सॉल्यूशन भेजने अभी इतनी देर क्यों? तो मैंने भेज दिया। जस्ट मिला मुझे अभी। सर भेजा तो मैंने भी है। हाँ, आपका तो एज यूजुअल पहुंचता ही नहीं है मेरे पास। एक मिनट। आ गया, कमाल है। सर मैंने भी भेजा। क्या बात है, अंचला ने बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन भेजा है भाई। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार मेरी बहन ने मुझसे पूछा था। तभी, बिकॉज ये वाला मेथड जल्दी से नहीं आता है। मेरी बहन एक मैथ स्टूडेंट है। ओके, ग्रेट। व्हाट शी इज डूइंग? शी इज इन 12th राइट नाउ। जेई की तैयारी कर रही है। ओके, जेई की प्रिपरेशन कर रही है। तब तो पक्का ही उनको तो मैथ्स वाले बहुत अच्छे से कराते हैं, और ये मैथ्स के स्टूडेंट्स का ही होता है ये वाला सॉल्यूशन। आर्यन, तेरा सॉल्यूशन तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत ही अजीब सा भेजा तूने। चलो अच्छा आपने भेजा, मैं दोनों बताऊंगा, अदरवाइज मैं वो वाला मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। इट्स गुड दैट यू हैव सेंट दैट सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस में तो dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देना आपने। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं और 0 पुट कर देते हैं। y इज a साइन x प्लस b कॉस x। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करूंगा तो साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आता है, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आता है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी a cos x minus b sin x. Now we will put dy by dx is equal to 0. So dy by dx is 0. That means a cos x minus b sin x is equal to 0, and that gives you a cos x is equal to b sin x. And यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan x। अगर मैं इस cos x को राइट साइड में ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और tan x की वैल्यू a by b. So I get dy by dx is equal to 0 at tan x is equal to a by b. अब tan x की वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे निकालनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन में sin x और cos x आ रहे हैं, मुझे tan x की वैल्यू मालूम है a by b। तो tan x मालूम है तो मैं sin x और cos x आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें इसको x मान लेता हूँ। आई थिंक वरीशा डिस्कनेक्ट हो गई थी, शी हैज जॉइंड बैक। हाँ जी वरीशा, व्हाट हैपेंड? Varisha, what happened? So it was showing that that the connection has gone wrong, and then it was showing that the meeting has ended. अरे चलो, एनीवेज ये क्वेश्चन देखा था आपने? I thought that it was. Sorry, sir. Did you saw this question before getting disconnected? No, sir, I did not. तो अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. ठीक है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अपने को y और x में एक रिलेशनशिप दी हुई है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और we want to find the maximum possible value of y. So we are trying the basic approach using calculus. dy by dx must be equal to 0. So a sin x plus b cos x को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, and we get a cos x minus b sin x, and we have put it equal to 0. तो यहाँ से मेरे पास tan x की वैल्यू आ गई a upon b.
A upon B. Now if tan x is a upon b, so I can write this as a, this is b. So in this right angle triangle, I can represent this relationship. And therefore I can write the hypotenuse of this as a square plus b square square root. And then I can find the value of sin x as well as cos x. Sin x कितना होगा इस ट्रायंगल से? a by root of a square plus b square, और cos x कितना हो जाएगा? तो b by square root of a square plus b square. These values can be put. तब y था हमारे पास a sin x plus b cos x. तो a की वैल्यू एज इट इज sin x की वैल्यू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऐसे ही cos x में cos x की वैल्यू b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this becomes a square plus b square upon square root of a square plus b square, and this finally becomes root of a square plus b square. So this is the maximum value that y can acquire. इनफैक्ट थोड़ा और बारीकी से सोचें इसको, इधर सभी लोग ध्यान से सुने. अगर tan x की वैल्यू a बाई बी है तो tan थीटा एक पॉजिटिव नंबर है. tan थीटा एक पॉजिटिव नंबर है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आता है? फर्स्ट और First थर्ड. and third. फर्स्ट एंड थर्ड. तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में पॉजिटिव आता है. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएंगे. तो ये वाली जो वैल्यूज मैंने लिखी, दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा का साइन क्या आता है? नेगेटिव. दोनों ही नेगेटिव आते हैं. tan थीटा पॉजिटिव आता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव आते हैं. उस केस में साइन एक्स को माइनस a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है. इन दैट केस y जो कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स था, ये नेगेटिव आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी. तो कुल मिला के नटशेल में रिजल्ट ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अटेन करता है. तो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज लाइज इन द रेंज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दिया हो, तो 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 5 और -5 के बीच में लाई करने वाला है. ठीक है. √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5. तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -5 से +5 के बीच में लाई करने वाला है. राइट. एक और तरीका है इसका, सीखेंगे इस मेथड को भी, बहुत काम आएगा ये मेथड. मैक्सिमम मिनिमम में इतना काम नहीं आएगा, बट अदरवाइज बहुत काम आएगा. तो y दिया हुआ अपने को a साइन x प्लस b कॉस x. a और b दो नंबर्स हैं. ठीक है.
अब ए और बी दो नंबर्स हैं, तो इन दो नंबर्स को मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाता हूँ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो इन दो नंबर को यूनिकली मैं इस डिस्टेंस आर और इस एंगल थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये लेंथ आर है और ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर ए और बी है, मतलब ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो कैन आई राइट ए एज आर कॉस थीटा एंड बी एज आर साइन थीटा? बोलो। और क्या आपको दिखाई दे रहा आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस डायग्राम में? तो टू नंबर्स ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टू अदर नंबर्स, एक आर और एक थीटा। कोई भी दो नंबर ए और बी को मैं किसी दूसरे दो नंबर को की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नाउ y इज इक्वल टू ए को रिप्लेस करता रहूं आर कॉस थीटा से इंटू साइन एक्स, और उस एक्सप्रेशन में b को रिप्लेस कर दे रहा हूं आर साइन थीटा से इंटू कॉस एक्स। r इस पूरे में से कॉमन आता है एंड वी ऑब्टेन साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। कुछ देखा हुआ लग रहा है ये लग रहा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। not sine. Which is sine of a plus b. So a plus b means sine of x plus theta. So a sine x plus b cos x can be expressed as r sine of x plus theta. Now sine theta, sine of any angle, sine of any angle हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। वो दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r टाइम साइन ऑफ एनी एंगल -r से +r के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स दिस वैल्यू will lie between -r2 plus r, where r is under root a square plus b square. So that is another way. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना अच्छे से नोट करेंगे कि कैसे हम a sin x प्लस b cos x को r टाइम साइन ऑफ x प्लस थीटा में एक्सप्रेस करते हैं, दिस थिंग। कोई डाउट किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है? No, sir. ठीक है, और एक एग्जांपल। सपोज y is related to x as y is equal to x plus 1 by x. So if x stays positive, find the maximum or minimum value of y. So if y is x plus 1 by x and x stays positive, you have to find the maximum or minimum value of y.
मैक्सिमम है या मिनिमम है ये भी बताएं साथ में। y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी और ये बतानी है कि वो हाँ जी वरीशा। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू y बतानी है तो पहला स्टेप तो यही है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इसको 0 पुट कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंस x is greater than 0, so only solution I will take is x is equal to 1। अगर x ग्रेटर देन 0 गिवन है इसलिए, अदरवाइज प्लस माइनस 1 लेता मैं। अब x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 1 दैट इज 2 होगी। नाउ हाउ डू आई नो वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो dy बाई डी एक्स का साइन देखे, तो dy बाई डी एक्स का साइन देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे कितना, x लेस देन 1 पे कितना, x ग्रेटर देन 1 पे कितना। x इज इक्वल टू 1 पे तो dy बाई डी एक्स 0 ही है। जब x 1 से छोटा होगा, अगर x 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वांटिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 से छोटी हो जाएगी और dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक बॉटम को रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। So the minimum value of y is 2. There is another way of thinking. बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, अगर आप लिखें रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, सिंस दिस इज अ स्क्वायर this is always going to be greater than or equal to 0। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b, and this has to be greater than or equal to 0। So that gives you x plus 1 by x greater than or equal to 2। तो x plus 1 by x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सर -2 आएगा ना। हाँ बिल्कुल -2 आएगा, वो सही कह रहे हो। मैं माइनस वाला के वो नेगेटिव वाले केसेस में आ जाएगा। मैं इसको माइनस लेता हूँ, इसको माइनस लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इन दैट केस मेरे पास ये 2 आ जाएगा। यस एक्चुअली x प्लस 1 बाय एक्स जो है, अगर x पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगी, और अगर x नेगेटिव है तो ये लेस देन -2 आएगी।
दूसरा तरीका हो सकता था इसको x में क्वाड्रेटिक बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक और बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इस तरीके के क्वेश्चन के आपको आंसर से याद हो जाए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिवाइड 150 into two numbers such that the product of the two numbers is maximum. तो अपने को 150 को दो नंबर्स में डिवाइड करना है, तो एक नंबर x मान लेते हैं, तो दूसरा 150 माइनस एक्स हो जाएगा। उसको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, इसके प्रोडक्ट को y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इट विल बी x इंटू 150 माइनस एक्स, दैट इज 150x माइनस एक्स स्क्वायर। अब y को मैक्सिमाइज करना है, सो dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है। dy बाई डी एक्स कितना होगा, 150 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, विच इज 150 माइनस 2x, पुट इट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो अगर दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो 75 एंड 75। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? आर्यन? नो सर। वरीशा हो आप ऑडिबल है, आपको क्लियर है? हाँ जी वरीशा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes. चलिए ठीक है, तो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा का। y इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू पावर 3/2। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय y। ये टफ है, थोड़ा सा टफ इन द सेंस कि इसमें डिफरेंशिएशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
हाँ जी, क्या रिस्पांस? चलिए, मुझे लगता है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। नहीं सर, एकदम एंड पे हो सर प्लीज। ठीक है,
तो एक कोई आंसर बता रहा 0.024, कोई आंसर बता रहा है 1/24√3। √3 डिनोमिनेटर में बताया गया है ये। माइनर का क्या सिलेबस है आपके आदित्य? इस माइनर में क्या टेस्ट पता में नहीं, सिलेबस पता नहीं सर। वो लिखा था ना? वेक्टर छोड़ के पीछे का सब है सर, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और ग्राफ्स। श्योर? इंटीग्रेशन के अलावा बाकी सब तो पिछले टेस्ट में था ना। नहीं, तुम्हारा माइनर तो हाँ, नया ग्राफ्स में दूसरा है ना, आपको पिछला माइनर नहीं देने दिया था ना, आपका तो फर्स्ट माइनर होगा ना इस बार। सर हमने दिया था। वो आपने दे दिया था एक अलग बात है, बट आपके ग्रुप का प्लानर उसके हिसाब से नहीं ना चल रहा। चलिए ठीक है, काफी टाइम लग गया आंसर आने में, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो dy/dx निकालते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2 एज इट इज रहेगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 - x एज इट इज रहेगा। अब x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना अलग से कर लेता हूँ इधर मैं, dv/dx दिस विल बी 3/2 into x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2 - 1 इंटू इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3x इंटू x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2 - इज 1/2 divided by denominator squared, so 3, and we need to put it equal to 0। तो मेरे पास आ जाएगा x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2 is equal to 3x² into x² + 16 raised to power 1/2। Now x² + 16 can never be 0, तो x² + 16 can never be 0, तो x² + 16 की पावर 1/2 इससे कैंसिल करके यहाँ पे पावर 1 बचेगी। तो I will be left with x² + 16 is equal to 3x², so 2x² is equal to 16, x² is equal to 8, x is equal to 2√2। So at x is equal to 2√2, y is going to be maximum। तो y था x/x² + 16 की पावर 3/2, x/x² + 16 रेज़ टू पावर 3/2, तो x is 2√2 upon x² will be 8 + 16 रेज़ टू पावर 3/2, तो 2√2 upon 24 रेज़ टू पावर 3/2, तो 2√2 upon square root of 24 cube। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 बाहर आ जाएगा। √24 को क्या लिखूंगा मैं, 2√3 2√6 1/24√3। 2√6 हाँ। 2√6 बिल्कुल तो वो 2√6 लिखेंगे हाँ और वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/24
24√3 is the answer. ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलिए बढ़िया। एक बार निखिल सर से बात कर लेंगे कि फाइनल प्लानर आप लोगों का आपसे शेयर कर दें। एज फार एज आई नो यू आर बीइंग फॉलोड अप इन दी फेज 2 प्लानर एज ऑफ नाउ। आगे जाके फेज 1 फेज 2 मर्ज हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। एक बार कंफर्म कर लेना क्या सिलेबस है आपका, राइट? यस सर। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है जी, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। ओके बेटा।